नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड एकेडमी में। तो दोस्तों, आज जो हम आपके लिए कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं वो रहेगा CI का। यानी कि CI के अंदर हमने क्या देखा था, जब हमने फर्स्ट पार्ट किया था तो उसमें दिखाया था कि जो हमारा CI होता है वो क्या होता है, उसको डिफाइन किया था। और दोस्तों, आपको फर्स्ट टाइप के उसके अंदर हमने क्या करवाए थे, क्वेश्चन करवाए थे। तो आइए दोस्तों, आज जो CI और SI के अंदर जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो रहेगा CI और SI का अंतर। कॉम्बिनेशन टॉपिक है दोस्तों, दोनों को मिला के एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है जिसके लगातार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज हम क्या करेंगे, CI और SI को एक साथ देखेंगे कि CI और SI रियल में क्या होता है। तो मैंने CI के बारे में बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट और जो SI होता है सिंपल इंटरेस्ट, इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, मेन डिफरेंस क्या होता है कि ये जो SI होता है ये हमेशा आई साल मूलधन पर ही लगता है, यानी समान रहता है। लेकिन जो CI होता है दोस्तों, ये मूलधन पर तो लगता ही लगता है, प्लस ब्याज पर भी लगता है और आई साल बढ़ता जाता है। ये CI और SI के अंदर मेन डिफरेंस होता है। अब दोस्तों, जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है CI और SI का अंतर बताओ। हमें यह पता चलेगा कि जब हम पैसा किसी को CI और SI पर समान समय के लिए उधारा देते हैं, 2 साल 3 साल, तो हमें कितना ज्यादा पैसा CI से प्राप्त होगा, वो कैसे जानेंगे। तो दोस्तों, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने क्या लिया कि 5,000 रुपए को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों तक रखने पर CI और SI का अंतर बताइए। CI और SI का अंतर बताइए। दोस्तों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझो। क्या बोला है कि 5,000 रुपए हैं, यानी 5,000 रुपए अगर हम किसी को 10% ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दे दें तो हमें CI और SI का अंतर बताइए। यानी कि हमें CI SI से कितना अधिक प्राप्त होगा, तो वही इसमें बताना है। तो कैसे बताएंगे दोस्तों, तो सबसे पहले सुनिए कि ये 5,000 रुपया क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूलधन या प्रिंसिपल बोलते हैं। और ये 10% क्या है, जिसको हम ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। और ये 2 वर्ष जिसको हम क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं। हमें क्या मिला, प्रिंसिपल मिला 5,000, दर कितनी मिली 10% और समय दे रखा है 2 ईयर। दोस्तों, कभी भी CI और SI का अंतर आप किसी भी बुक में देख लीजिएगा या एग्जाम के अंदर देख लीजिएगा, वो हमेशा 2 या 3 सालों का ही पूछा जाएगा जब भी आपसे वो अंतर पूछेगा। तो दोस्तों, कैसे निकालेंगे, तो सुनिए। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिकली तरीके से बताना चाहता हूं। पहले बेसिकल तरीका समझिएगा, उसके बाद मात्र सेकंडों के अंदर इसका आंसर पेश करेंगे कि आप कैसे निकालोगे एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले देखो, मेन आपको क्या निकालना है, अंतर निकालना है। और अंतर कैसे निकलेगा, अगर मैं CI में से SI को माइनस कर दूं तो मुझे अंतर प्राप्त हो जाएगा CI और SI का। दोस्तों, CI माइनस SI क्यों लिखा, क्योंकि CI हमेशा SI से ज्यादा होता है और ज्यादा में से हम क्या करेंगे, कम वाला हमेशा माइनस करते हैं। तो अब देखो दोस्तों, CI का क्या फार्मूला होता है, CI कैसे निकालेंगे, P1 + R/100 टाइम माइनस P। और SI का क्या होता है, P × R × T, यानी मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। अब इसके अंदर वैल्यू लेके आइए। P कितना है, 5,000, 1 + R 10/100 टाइम 2 -5,000 और P
5000 इंटू 10 इंटू 2/100। अब इसको कैंसिल कीजिए, सोल्व कीजिए, क्या आएगा 5000 इंटू, ये दोस्तों 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचा, यहां पर 1/10। अब 1 में 1/10 जोड़ना है, तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, जब भी किसी भिन्न के अंदर 1/10 ये हमारी भिन्न है, जब भी किसी भिन्न के अंदर एक जोड़ना हो, कुछ भी जोड़ना हो, चाहे घटाना हो, तो आप कैसे करोगे, जोड़ना हो तो इस भिन्न को, अंश और हर को आपस में जोड़ दीजिएगा। 1 में 10 जोड़ा 11, 11/10 आ जाएगा। अब 11/10 यानी यहां पर क्या आ गया 11/10। अब इसका स्क्वायर करना है, 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5000। अब इसको आप कैंसिल कर लीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल करी। अब 50 की मल्टीप्लाई 121 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6050, माइनस में क्या है 5000। जब 6050 में से 5000 घटाया तो हमें क्या मिला 1050, यानी हमारा जो CI है वो कितना बना 1050 माइनस, इसको जब कैंसिल करोगे तो कितना मिला 1000, यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो तो 1050 बना 2 सालों का, और जो साधारण ब्याज था वो बना 1000। तो डिफरेंस करेंगे तो हमें क्या मिला 50 रुपए। ये लो दोस्तों, SI और CI का हमारा आंसर आ चुका है। हमने बेसिकली तरीके से करा तो क्या पता चला कि जो हमें CI मिलेगा वो SI से 50 रुपए अधिक प्राप्त होगा। तो यही था, हमने CI और SI का क्या निकालना था, अंतर फाइंड आउट करना था। ये दोस्तों बेसिकली तरीका था। अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो थोड़ा हमें ज्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या होता है, कंपटीशन के अंदर टाइम को कंज्यूम करना, टाइम को तोड़ना। अब देखिए दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट का बिल्कुल शॉर्ट के अंदर हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो एक छोटा सा फार्मूला है वो आप याद कर लीजिएगा, क्या आएगा P इंटू R/100 और बाय 2। ये लो दोस्तों, बिल्कुल आसान सा फार्मूला। क्या कभी भी आपको CI और SI का अंतर निकालना पड़े तो P मीन प्रिंसिपल यानी मूलधन लीजिए, उसके बाद R यानी दर, और आपको पता है दोस्तों R परसेंट में होती है। ये 100 कहां से आया, क्योंकि R हमेशा परसेंट में होगी, और परसेंट को जब खत्म करेंगे तो नीचे 100 आता है बाय 2। तो अब उस फार्मूले में दोस्तों इस वैल्यू को वहां पुट कीजिए, आपका जो आंसर होगा वो मात्र सेकंडों में आ जाएगा। तो अभी करके देखते हैं। P कितना था 5000 इंटू R कितनी थी 10/100 और बाय 2। ये लो 0 से 0 दोस्तों क्या हो गया कैंसल। अब यहां पर क्या बचा 1/10। अब 1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर 100, 2 0 से 2 0 कैंसल। ये लो दोस्तों, आपका जो आंसर है वो कितना आ गया 50 रुपए। यहां भी 50 आया, वहां भी 50 आया। ये था दोस्तों CI और SI का अंतर निकालने का बिल्कुल शॉर्ट मेथड। अब दोस्तों यहां पर आप क्या कर सकते हो, एक फार्मूला और अप्लाई कर सकते हो यहां पर, वो भी आपको बताता हूं। क्या करोगे, आप क्या कर लीजिएगा, जो आपको सेकंड थर्ड मेथड बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखना, बिल्कुल इजी है, ये भी काम आएगा। तो क्या करना है दोस्तों, जो आपकी परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, जैसे वो 10% है, 20 है, 5 है, जो भी है। अब 10% है तो दोस्तों आप इसको क्या लिखो 110/100 लिखो, यानी कि 10% को क्या लिखोगे 110/100 लिखो। अगर 20% हो 120/100 लिखो, 5% हो 100 में प्लस करके 5% हो 105/100 लिखो। इसके बाद दोस्तों ये क्या है 1 ईयर का। अब हम सेकेंड ईयर में जाएंगे, क्या करना है, अब इसको कैंसिल कीजिए, जितना कैंसिल होता है कैंसिल कीजिए। मैंने क्या करा 0 से 0 को कैंसिल करा, क्या बचा यहां पर 11, यहां बचा 10। अब दोस्तों यहां देखना, अगर 2 सालों का निकालना है
तीन वाला भी करवा रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत इजी मेथड है। अगर आपने 2 साल का अंतर बताना है तो ये जो आपका क्या आया, क्या था यहां पर 110/100, 0 से 0 मैंने कैंसिल करा तो क्या बचा 11/10। अगर आपने 2 साल का अंतर बताना है तो इसका स्क्वायर करके यहां लिख दीजिएगा। अगर आपको 3 सालों का बताना है तो इसका क्यूब करके वहां लिख दीजिएगा। अब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर क्या आएगा 100 आएगा। अब दोस्तों क्या करना है, यहां पर एक देखने वाली सीखने वाली चीज है, ध्यान देना। अब आंसर कैसे आएगा, आपने क्या करना है, इधर ध्यान देना। अब ये 121 ये 3 डिजिट वाली संख्या है, आप क्या करोगे, लास्ट वाला डिजिट इकाई का अंक लोगे। ये लो दोस्तों, इकाई का अंक लिया, नीचे वाला आपका सेम रहेगा। यहां पर यह चीज सीखने वाली है कि आप यहां पर अगर 3 डिजिट वाली संख्या है तो आप इकाई का अंक लोगे, 1 लिया, बाय में आपका 100 और इनटू में जो आपका मूलधन दे रखा है वो मल्टीप्लाई करोगे। ये लो दोस्तों 50 आंसर आपका फिर आ गया। तो ये दोस्तों मैंने इस सीआई और एसआई का कभी भी अंतर निकालना पड़े तो मैंने आपको 3 मेथड बताए, जो आपको अच्छा लगे दोस्तों उससे आप कर लीजिएगा। अब दोस्तों चलते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सेकंड जो हमने एग्जांपल लिया, क्या करते हैं, इसी मेथड से भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने क्या करा, मूलधन को चेंज कर दिया, मूलधन ले लिया 8000 और दर क्या 10%, समय 2 साल। तो अब एससीआई और एसआई का अंतर बताना है, कैसे बताओगे, डिफरेंस का मैंने फार्मूला क्या बताया था, P इंटू आर बाय 100 बाय में 2 यानी टाइम। P कितना हो गया 8000, R कितनी है 10/100 का, 0 से 0 तो क्या आ गया 8000, 1 का स्क्वायर 1 और 10 का 100 क्या आ जाएगा 80 रुपए। तो ये लो दोस्तों, आपका बिल्कुल सेकंडों में 5-10 सेकंड के अंदर सीआई और एसआई का क्या निकल गया, डिफरेंस निकल गया, अंतर निकल गया। ऐसे ही दोस्तों एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैं क्या करता हूं, 25,000 रुपए, ये लो मूलधन मैंने 25,000 रुपया ले लिया और दर मैंने क्या ले ली 4%। मैंने क्या किया, प्रिंसिपल और दर दोनों ही चेंज कर दी, समय 2 साल ही रहेगा। अभी मैं आपको 2 साल वाले करवा रहा हूं। तो अभी क्या फार्मूला बताया था, डिफरेंस इज इक्वल P इंटू आर बाय 100 बाय 2। तो P कितना है हमारा 25,000, R 4/100 बाय 2। इसको कैंसिल कर लीजिए दोस्तों, जब 400 तो क्या आ जाएगा 1/25। अब आपको पता होगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 25 का 625। अब इसको आप इससे जब कैंसिल करोगे तो आपका दोस्तों क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अभी तक मैंने क्या किया कि आपको क्या दिया था क्वेश्चन के अंदर, प्रिंसिपल दिया था, दर दी थी और आपको समय दिया था और आपसे क्या पूछा था, डिफरेंस पूछा था। अब दोस्तों क्या है, वो क्वेश्चन को उल्टा भी कर सकता है। उल्टा का मीन क्या होता है, आपसे डिफरेंस दे देगा, समय दे देगा और दर दे देगा और आपको बोलेगा मूलधन बताओ। अभी क्या पूछा, डिफरेंस बताओ, फिर आपसे क्या पूछ सकता है, मूलधन बताओ, प्रिंसिपल बताओ। तो वो भी एग्जांपल लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों कैसे सोल्व करेंगे। क्या एग्जांपल लिया मैंने कि वह धनराशि, मूलधन को धनराशि भी कहते हैं, वह धनराशि कितनी होगी, वह धनराशि कितनी होगी जिसे 4% वार्षिक, जिसे 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों तक रखने पर, 2 वर्षों तक रखने पर सीआई और एसआई का अंतर 64 रुपए प्राप्त होता है, 64 रुपए प्राप्त होता है। पहले क्वेश्चन को समझिएगा।
वह धनराशि कितनी होगी, यानी वो आपसे मूलधन पूछ रहा है जिसे 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों तक रखने पर सीआई और एसआई का जो अंतर है वो 64 रुपए प्राप्त होगा। अब दोस्तों उसने क्या किया, हमें डिफरेंस दे दिया, अंतर दे दिया और आपसे पूछा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन बताओ। तो अभी तक दोस्तों हम 2 साल वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद 3 साल वाले करेंगे। तो दोस्तों अभी फार्मूला बताया था डिफरेंस निकालने का, P इंटू R बाय 100 और बाय में टाइम। तो अब देखो दोस्तों क्या करोगे, डिफरेंस देखिए डिफरेंस कितना है 64 और P कितना है फाइंड आउट करना है, तो P का P रहेगा इंटू R कितनी है 4 बाय 100 और टाइम 2। तो दोस्तों अब आप इसको क्या करो, पहले तो कैंसिल कर लीजिए, तो 1 बाय क्या आ जाएगा 25, यानी जो 4/100 था उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/25 लिख सकते हैं, 1/25। अब दोस्तों 1/25 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 और 25 का क्या होता है 625। अब जब 625 की आप 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, आपका प्रिंसिपल जो आपको क्या होगा प्राप्त होगा। तो आप इसको जब करोगे 625 को 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोस्तों शायद 40,000 रुपए आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। तो ये था दोस्तों, जब आपको उल्टा क्वेश्चन रेसिप्रोकल उल्टा क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको क्या बोले, या तो दोस्तों क्या करेगा सीआई और एसआई का अंतर पूछेगा, या और अगर उसने सीआई और एसआई का अंतर पूछा तो आपको वो मूलधन देगा, और अगर सीआई और एसआई का अंतर देगा तो वो आपसे मूलधन पूछेगा, प्रिंसिपल पूछेगा। तो एक दोस्तों क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी मेथड से, एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। मैं यहां पर क्या करता हूं, दर चेंज कर देता हूं। मैंने क्या की, दर यहां पर ले ली 5% और सीआई और एसआई का जो अंतर है वो मैंने क्या ले लिया 125 रुपए। अंतर क्या ले लिया मैंने 125, यानी कि वह धनराशि कितनी होगी जिसे 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों तक रखने पर सीआई और एसआई का अंतर 125 रुपए प्राप्त हो। मैंने दर और अंतर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो देखो वैसे ही करोगे, डिफरेंस कितना 125, मूलधन निकालना है, दर कितना 5/100/2, इसको फिर कैंसिल कर लीजिए। 5/100 को क्या लिख सकते हैं 1/20, क्या लिख सकते हैं 5/100 को 1/20। जब आप 1/20 को स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर 1 और 20 का क्या होता है 400। अब 400 को जब 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, यानी कि 50,000 रुपए आपका क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। तो ये दोस्तों आपने क्या देखा, मेरे अकॉर्डिंग आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जब आपको क्वेश्चन में सीआई और एसआई का 2 सालों का अंतर निकालना पड़े तो आप कैसे निकालोगे। मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं दोस्तों। बेसिकली करोगे जो मेथड मैंने बताया था फर्स्ट, टाइम लगेगा। आप इस सेकंड मेथड है बिल्कुल इजी है, या थर्ड मेथड एक बताया था उससे भी आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। तो आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पर, यानी क्या करेंगे, थर्ड कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, सीआई और एसआई का अंतर 3 ईयर 3 सालों में देखेंगे दोस्तों। ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने क्या लिया, 5,000 रुपए को 10% वार्षिक, 5,000 रुपए को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों तक रखने पर, 3 वर्षों तक रखने पर सीआई और एसआई का अंतर बताइए। सीआई और एसआई का अंतर बताइए। दोस्तों यहां पर देखिएगा,
बिल्कुल सेम है, बस कुछ चेंज नहीं हुआ। पीछे क्या किया, 2 साल का अंतर बताना था, अब हम क्या करेंगे, 3 साल का अंतर बताएंगे। तो दोस्तों सीधा कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो आपने एग्जाम में जिस तरह से करना है वही मेथड आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों क्या करना है, ये 5,000 रुपया हमारा क्या है, मूलधन, यानी प्रिंसिपल कितना मिला, 5,000, दर कितनी है 10% और टाइम कितना है 3 ईयर। तो दोस्तों आप क्या करेगा, डिफरेंस यानी अंतर का जो फार्मूला था P गुणा R/100/2, ये तो दोस्तों क्या था, 2 साल वाला फार्मूला था। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी 2 साल का आए तो ये ट्रिक अप्लाई करना है, ये फार्मूला अप्लाई करना है। अब दोस्तों क्या है, क्वेश्चन जो आएगा वो 3 साल का बन रहा है, तो इसी में ही हम क्या कर देना, आपने ऐड कर देना है। क्या ऐड करोगे, 300 प्लस दर और गुणा में 100। ये लो दोस्तों, इस फार्मूले से आप 3 साल वाला भी, चाहे डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस निकालिए, आर निकालनी है तो आर निकालिए, मूलधन निकालना है तो मूलधन निकालिए, कुछ भी निकाल सकते हो। इसको दोस्तों चेंज करके आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, P गुणा R² प्लस 300 प्लस R, यानी गुना में कर लीजिएगा यहां पर, बाय में क्या लिखोगे आप, 100 का क्यूब लिख लोगे दोस्तों, ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो दोस्तों वैल्यू पुट करिए, क्या आएगा, P कितना है हमारा 5,000 इंटू R कितना है 10 का स्क्वायर क्या आएगा 10/100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस 10 बाय में 100। अब इसको सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, क्या आया, 5,000, 0 से 0 कैंसल, 1/100 और इनटू में क्या मिलेगा 310/100। अब इसको कैंसिल करोगे, 2 0 से 2 0, 1 0 से इससे ये गई, तो 5 1 5, 5 3 15, 155 रुपए। यानी कि जब हम 5,000 रुपए को 10% की दर से 3 सालों के लिए किसी को उधारा देते हैं, तो हमें जो CI मिलेगा वो SI से 155 रुपए, 155 रुपए आप क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो ये था दोस्तों, जब भी आपसे 3 साल वाला क्वेश्चन पूछा जाए और CI और SI का क्या बताना हो, अंतर बताना हो। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों, इसको फिर सोल्व करेंगे। मैंने क्या करा, मूलधन को चेंज कर दिया, मूलधन कर दिया मैंने 8,000 रुपए, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों तक रखने पर CI और SI का अंतर बताइए। तो कैसे बताओगे, वही करोगे, P मूलधन कितना हो गया 8,000 इंटू R कितना हो गया 10/100, टाइम कितना 2 इंटू 300 प्लस R, 300 प्लस R यानी 310/100। अब इसको जब कैंसिल करोगे, 0 से 0 क्या मिला 8,000, 1 का स्क्वायर 1, 10 का 100, ये 310/100 कैंसिल करो, 2 0 से 2 0, 1 0 से ये, इससे ये, तो क्या मिला 8 1 जा 8 यानी 248। यानी कि अगर हम मूलधन को बढ़ा देते हैं, 5 से 8,000 कर दिया, 8,000 रुपए को किसी को 10% की दर से 3 सालों तक उधार देंगे, तो सिर्फ आपको क्या मिलेगा 248 रुपए CI ज्यादा मिलेगा अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज से किसी को क्या करते हो, पैसा उधारा देते हो। तो ये था दोस्तों, जब 3 साल वाला आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस तरह से उसको सोल्व करोगे। अब दोस्तों मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा। अभी तक मैंने क्या किया, 3 सालों वाला आपको CI और SI का अंतर निकालना सिखाया। अब मैं आपको प्रिंसिपल निकालना सिखाता हूं, जैसे 2 साल वाले में सिखाया। तो उसका एग्जांपल लेते हैं। वह धनराशि यानी मूलधन, वह धनराशि कितनी होगी, वह धनराशि कितनी होगी जिसे 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों तक रखने पर
CI और SI का अंतर 93 रुपए प्राप्त हो। ये लो दोस्तों, अब मैंने क्या किया, अंतर दे दिया और अब क्या पूछा, मूलधन बताओ। तो दोस्तों यही फार्मूला फिर आपने अप्लाई करना है, जिससे आपका क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। तो आइए निकालते हैं। डिफरेंस कितना है 93, P आपने फाइंड आउट करना है, R कितना है 10 बटे यानी 10/100। आप इसको क्या लिख लीजिए 1/100 आ जाएगा। इनटू में यहां पर वही 310/100। बस दोस्तों यहां से P की वैल्यू आ जाएगी। पहले इसको कैंसिल कर लीजिए, 0 से 0 तो क्या मिला 93, इधर आपका 31P बाय में क्या हो गया 1000। अब 31 बटे जो आपका 1000 है इसको इधर ले आके पलट दीजिए तो क्या आ जाएगा 1000/31, तो आपका P आ जाएगा। तो इसको काटोगे 3 की टेबल पर तो कितना आ गया दोस्तों 30,000। ये आपको क्या मिल गया, मूलधन प्राप्त हो गया। तो ये था दोस्तों, जब आपको एग्जाम के अंदर CI और SI के अंतर का जिक्र हो जाए, यानी CI और SI के अंतर का जिक्र हो, चाहे वो 2 साल में हो चाहे वो 3 साल में हो, ये शब्द आपको मिलेगा ही मिलेगा। CI और SI का अंतर, जहां तो वो देगा अंतर और आपसे मूलधन पूछ लेगा, दर पूछ ले, समय पूछ ले, जहां आपको क्या बोलेगा डिफरेंस देगा नहीं, अंतर पूछेगा। तो दोस्तों मैंने आपको 2 फार्मूले मेन बताए हैं, 2 साल वाला और 3 साल वाला, जिसके माध्यम से दोस्तों आप क्या करोगे, आंसर तक पहुंच पाओगे। तो ये 2 कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर दियो तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। तो आज का दोस्तों जो CI का टॉपिक था, CI के टॉपिक के अंदर मैंने आपको CI और SI का क्या बताया, अंतर के बारे में आपको डिफाइन किया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफी है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी इसका पार्ट काफी पड़ा है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करवाएंगे, सोल्व करवाएंगे। अगर दोस्तों आपने फर्स्ट वीडियो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले CI का फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद आप क्या करो दोस्तों सेकंड पार्ट इसको देखिएगा। तो अब दोस्तों इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।